दोस्तों, मिडिल ईस्ट में गजा को लेकर के जो कुछ चल रहा है वो दुनिया जान रही है, लेकिन एक तैयारी ईरान को चौतरफा घेरने की भी हो रही है। और घेरना सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, सैंक्शंस से नहीं, बड़ी जंग। और ये जंग ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 12 दिन की जंग थी उससे बड़ी और भयावह स्थिति बनेगी इस जंग में, क्योंकि ईरान इस बार पहले से ज्यादा मजबूत तैयारियों के साथ खड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कतर से लेकर के तमाम सारे यूरोपीय देशों में किस तरीके से ईरान को घेरने की स्ट्रेटजी बनाई है अमेरिका और इजराइल ने। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ईरान ने किस तरीके से रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ मिलकर के एक बड़ा गेम सेट कर दिया है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। आज उन्हीं तैयारियों की बात करूंगा। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आज आपको भी बताने जा रहा हूं, उसमें तो मुहर लगा दी है कि इजराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर। इस खबर से, इस बात से मुहर लगती है। और यह बयान किसी और ने नहीं दिया, यह बयान आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी ने दिया, इजरायली सेना के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने दिया। और उसने कहा कि वो आने वाले कुछ दिनों में इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत कर लेता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मेगाटन ने खबर बताई और यह बयान सुनिए जरा कि सीनियर आईडीएफ ऑफिशियल टोल्ड जेरूसलम पोस्ट एंड मारीफ, ये दोनों बड़े अखबार हैं। जेरूसलम पोस्ट अंग्रेजी का अखबार है, मारीब हेब्रू मीडिया सोर्सेस, हेब्रू मीडिया का अखबार है। इन दोनों अखबारों को दिए गए एक बयान में ये आईडीएफ के अधिकारी ने कहा दैट वी मे नीड टू एक्ट अगेन ईरान। साफ तौर पर बताया कि हमको ईरान पर एक बार फिर से हमला करना पड़ेगा, हम हमला कर सकते हैं। और उसने चेतावनी दी of renewed escalation, adding multiple scenarios being prepared including the another strike on Iran। और तमाम सारे उसके पीछे के वजह और तर्क भी बताए गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ा एक और ट्वीट देखिए, वार नाम का ट्विटर हैंडल, इसमें भी यही बात बताई गई। ईरान इज रिपोर्टेडली ब्रेसिंग फॉर न्यू डेवलपमेंट्स एंड माइट बी फोर्स्ड टू लॉन्च अनदर स्ट्राइक ऑन ईरान, अ सीनियर इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल वार्न्ड। मारीफ के सोर्सेस हवाले से यह बात यहां भी लिखी गई। उधर करंट रिपोर्ट ने एक ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से और ज्यादा हलचल मचा दी है। ये जरा ट्वीट देखिए। इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान ओवर इट्स हिडन स्टॉकपिल्स ऑफ 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के पास 408 किलो संवर्धित इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिससे वो चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और इसलिए वो ईरान पर जल्दी ही एक बड़ा स्ट्राइक करने की तैयारी कर सकता है। यह बात करंट रिपोर्ट ने अपनी खबर में छापी है। और यह कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल नहीं है, आप सब जानते हैं, एक बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है। इस बीच ये जो धमकी, जो चेतावनी है, इसके अलावा तैयारियों पर बात करते हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में लाल कलर के जितने भी आपको एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट, इसके अलावा देखिए जरा तमाम सारे एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा ये 5 एयरक्राफ्ट अलग अलग जगहों पर ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि अल उबैद एयरबेस जो कतर में है अमेरिका का, वहां पर उसने तमाम सारे फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, संख्या बढ़ाई है। और एयर रिफ्यूल टैंकर्स जो हवा में ही प्लेन्स में, एयर फाइटर जेट्स में फ्यूलिंग करते हैं, उनको भी तैनात किया है। ये जरा ट्वीट देखिए मेगाटन नाम का। बताया गया US is sending massive number of fighter jets and aerial refueling tankers to Middle East। मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में, भारी तादाद में US जो है फाइटर जेट और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेज रहा है। Some of the tankers have already arrived at Al Ubaid Air Base in Qatar। कुछ
पहले से ही अल उबैद एयरबेस जो कतर में है वहां पर इस तरीके की घटनाक्रम हो चुके, भेजे जा चुके हैं और दर्जनों जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और फाइटर जेट्स हैं वो पार्क्ड हैं अलग अलग आरएफ बेसेस में थ्रू द यूनाइटेड किंगडम। ये बात साफ तौर पर इस खबर में बताई गई और ये तस्वीर देखिए इसमें लगाई गई है जिसमें अलग अलग ये फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। ये हवा की बात हुई। अब मैं आपको नेवी की बात बताता हूं। यूएस का सबसे बड़ा युद्धपोत गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरिड विल सून पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ द जिब्राल्टर एंड मे डिप्लॉय टू द रेड सी और अरेबियन सी इन कमिंग डेज। मिडिल ईस्ट की तरफ यूएस का ये बड़ा युद्धपोत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अचानक से तैयारियां हो रही और अमेरिकी युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा सीधा मतलब, और करंट रिपोर्ट ने ये ट्वीट है जो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करंट रिपोर्ट ने ये ट्वीट किया है, ये कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल नहीं है। युद्धपोत बढ़ रहा है, फाइटर जेट तैयार कर दिए गए हैं चारों तरफ से और इस युद्धपोत की जो निगरानी वो स्पेन के शिप्स कर रहे हैं। देखिए जरा, क्योंकि स्पेन नेटो का सदस्य है तो नेटो का सदस्य होने के चलते अमेरिका के जो शिप है इस पर कोई हमला ना कर दे या किसी तरीके का कोई संकट नहीं, इस वजह से उसकी सुरक्षा भी की जा रही है। स्पेन इसका पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। स्पेन है सेंड नेवी वेसल्स टू एस्कॉर्ट द यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। साफ तौर पर बताया गया ये लड़ाकू विमानों का जो कैरियर है, जो युद्धपोत है, इसकी सुरक्षा कर रहा हो क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हौतीज ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिकी जो भी जहाज है, शिप है या कुछ भी है उस पर हमला हौतीज करेंगे, ये बात कह दी है। इस बीच ईरान की भी तैयारियां दोस्तों तेज हो चुकी है, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले उन एयरक्राफ्ट के जरिए मैं आपको बता देता हूं कि एयरक्राफ्ट क्या क्या नुकसान कैसे कैसे कर सकते हैं। जरा एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में बताया गया कि इजराइल जो है सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं कर सकता। एक तो दूरी है, तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ लेगा ईरान का, बहुत अत्याधुनिक तकनीक के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें हैं ईरान के पास, वो रिस्क इजराइल नहीं उठाएगा। उसके पास दो रास्ते हैं, एक वो इराकी सीमा से लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए हमला करे और दूसरा सीरिया की सीमा से। सीरिया की सीमा पर भी इस ट्वीट में साफ तौर पर इसको एनालाइज किया गया। सीरिया की सीमा पर भी दोस्तों एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक तरफ हिजबुल्लाह के कैंप्स हैं, दूसरी तरफ ईरान भी वहां पर ज्यादा सक्रिय है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इराकी जो सीमा है, क्यों? क्योंकि इराकी सीमा इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है। अभी 5-7 दिन पहले वहां पर एक इजरायली ड्रोन गिराया गया, वो जासूसी ड्रोन था, वो देखने आया था कि कहां से क्या तैयारी हो सकती, लेकिन इत्तेफाक से वो ड्रोन जो है क्रैश हो गया। अब यह कहा जा रहा है कि ईरान को सिर्फ ये जो उसकी सीमा है इसको मजबूत करना है, इस पर निगरानी बढ़ानी है। उधर ईरान ने यह बताया गया कि ईरान ने भी रशिया से मिग-29 खरीद लिया है, आ चुके हैं, और SU-35 और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हथियार आ रहे हैं रास्ते में। जरा ट्वीट देखिए मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर का। एंड ईरानियन मिलिट्री सोर्सेस कंफर्म, ईरान के मिलिट्री सोर्सेस के हवाले से यह बात कही गई है, कंफर्म किया गया है कि रशियन मिग-29 जो जेट है वो ईरान पहुंच चुके हैं और SU-35 और S-400 जो हथियार है वो आ रहे हैं। ये साफ तौर पर ईरान की मिलिट्री की तरफ से बताया गया और कहा गया। इतना ही नहीं, ईरान ने भी जैसे चेतावनी इजराइल के अफसर दे रहे हैं, IDF के अफसर दे रहे हैं, उसी तरीके से साफ तौर पर ईरानी स्टेट टीवी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरान की तैयारियों को दिखाया गया। देखिए जरा, इसमें ईरान के मिसाइलें, बड़े हथियार सब दिखाए गए हैं और इसमें साफ तौर पर इस वीडियो में एक कुरान की आयत लिखी गई, बताया गया कि यू रिटर्न अगेन वी विल रिटर्न अगेन। साफ तौर पर अगर तुम वापस आओगे तो हम भी वापस आएंगे। और ये तैयारी सीधे तौर पर याद कीजिए 12 दिनों के युद्ध के दौरान इसी तरीके के एक तरीके से एक दूसरे को जवाब पहले दिया गया और उसके बाद में अचानक से इस तरीके का हमला हुआ।
उधर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी खबर आई। देखिए जरा बताया गया क्या, देखिए मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर का ही ट्वीट है। बताया गया कि रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर्म्स ईरान विद द मैसिव वेपन प्रिपेयरिंग फॉर द शोडाउन विद द यूएस एंड इजराइल। बताया गया कि यूएस और इजराइल के साथ संभावित युद्ध के पहले चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरफ से भारी तादाद में, भारी संख्या में आर्म्स और एम्युनिशंस जो है वो ईरान को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये बात कही गई। ईरान ने भी एक बात और कह दी दोस्तों। ईरान ने कहा कि अगर तुम हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे, और तुम जो कह रहे हो कि अपनी जो मिसाइल की रेंज है उसको कम करो, यूरोपियंस लगातार इस पर धमकी दे रहे हैं। जरा ये ट्वीट देखिए, ये ईरानी नेवी के बड़े अफसर हैं, इनकी तरफ से ये बयान आया है। इसमें क्या बताया गया? इन रिस्पॉन्स टू यूरोपियन क्लेम्स अबाउट लिमिटिंग द ईरान मिसाइल कैपेबिलिटीज, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए जो यूरोप की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उसके जवाब में कहा कि ईरान मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया कि अब निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं होगा, यूरोप भी होगा और अमेरिका भी होगा, और इसलिए उसकी रेंज जो है हम बढ़ा रहे हैं, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। ये साफ तौर पर इसमें कह दिया गया है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों। 12 दिन के अग्रेशन के दौरान नेवी के कमांडर अचानक से गायब हो गए थे, लापता हो गए थे। तमाम सारे टेलीविजन चैनल्स ने यह खबर चला दी थी कि उनको जो है इजरायली हमले में वो मारे गए हैं। अचानक से उनकी तस्वीर सामने आई। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कमांडर अलीरेजा तंगरीजी की है, और ये 12 दिनों के युद्ध एग्रेशन के दौरान ये गायब हो गए थे। अब ये तस्वीर सामने आई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि IRGC ने ऑपरेशनल रीजन की वजह से इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं किया था, और अब इनकी तस्वीर सामने आई है दोस्तों। रशिया न्यूज नाम का ट्विटर हैंडल इसमें बताया गया है कमांडर अलीरेजा तंगसीरी, commander of the IRGC Navy, was seen for the first time after 12-day war. Media had assumed that he was martyred during that war, but where doubts were kept in the secret by the IRGC for operational reasons। ये बात दोस्तों कही गई। उधर हौतीज ने अमेरिका की 13 बड़ी कंपनियों को एक तरीके से उन पर बैन लगा दिया, या यूं कहें सैंक्शंस लगा दिया, और कहा है कि अगर रेड सी में और अरेबियन सी में इस तरीके का कोई भी मूवमेंट देखी गई तो उस पर हमला किया जाएगा। जरा ये ट्वीट देखिए और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो शेयर करते हुए रशिया न्यूज नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक जानकारी दी। इसमें बताया कि हौती विल अटैक यूएस ऑयल टैंकर। यमनी मिलिटेंट्स अनाउंस द सैंक्शंस ऑन 13 अमेरिकन एनर्जी कंपनीज इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन। ये दोनों बड़ी कंपनियां हैं एनर्जी से जुड़ी हुई, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई, और इनको मिला करके टोटल 13 कंपनीज को पर सैंक्शंस लगा दिए, और कहा है कि अब जो है हमले की जो एक तरीके से संधि थी यूएस के साथ में वो खत्म होती है, और अब उस पर भी हमला किया जाएगा दोस्तों। उधर बीते दिनों एक ऑयल टैंकर पर हौतीज ने हमला किया था, उसका भी कंफर्मेशन हौतीज की तरफ से आ गया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, इसमें बताया गया वी टारगेटेड उस जहाज का नाम बताया गया, उस टैंकर का नाम बताया गया, और बताया गया जिस पर डच फ्लैग था उसको हौतीज ने ही दोस्तों टारगेट किया था। तो इस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक नई और बड़ी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।